फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज राउथर जेलिस इज माय नेम। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉमेट के या जेई मेंस, कौन सा बेटर एग्जामिनेशन है, दोनों को देने के बाद क्या क्या ऑप्शंस है और हमें किस एग्जाम्स को ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कॉमेट के और जेई मेंस अगर दोनों की हम बात करें तो इसका एक और नाम है KCET, राइट। बेसिकली राइट, यहां पर बहुत सारी चीजें हो रही थी कि अब कॉमेट के नहीं होगा, KCET का एग्जाम देना पड़ेगा। तो एक चीज हम आपको बता दें कि KCET कौन देता है, जो बेसिकली कर्नाटका से है, राइट। जो उस रीजन के वो उनके लिए KCET है। अगर मान लो मैं यूपी का हूं, MP का हूं, राजस्थान का हूं, बिहार का हूं, तो मुझे कॉमेट के देना पड़ता है। तो ये एक स्टेट एग्जामिनेशन है, एक पर्टिकुलर स्टेट का एग्जामिनेशन है। मतलब कर्नाटक के जितने भी कॉलेजेस हैं वो लगभग कॉमेट के थ्रू मिल रहे होते हैं, राइट, बाहर वाले स्टूडेंट के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि कॉमेट के थ्रू मिलेंगे। भाई इसका क्राइटेरिया क्या होता है कि जेईई मेन जो है वो नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है, ये स्टेट लेवल एग्जामिनेशन है। तो यहां पर दो एग्जाम है, KCET ये भी कर्नाटका के लिए और कॉमेट के भी कर्नाटका के लिए। इन्होंने कहा कि भाई साहब 45% सीटें हम इससे लेंगे, 35% सीटें 40% सीटें हम कॉमेट के से लेंगे, बाकी इससे लेंगे। तो ये एक क्राइटेरिया है। तो इसका मतलब साफ है कि जो कॉमेट के दे रहा है उसके लिए 30, 35, 40% जो सीटें रिजर्व है वो कहीं ना कहीं कॉमेट के वालों के लिए रिजर्व रहती हैं, राइट। सो ये आपको एक समझ में आ गया। मतलब कि बेंगलोर के कॉलेजेस, मतलब कि कर्नाटका के कॉलेज अगर आप देख रहे हो तो भी आपको कॉमेट के देना है। बट कॉमेट के देने का एक दो फायदे और हैं, क्योंकि कई जबरदस्त कॉलेजेस है। बेंगलोर का नाम आपने सुना ही होगा, IT हब है, राइट। सो वहां पर RB, रमैया, दयानंद सागर, VMS, राइट, इस तरीके के बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं जिनका आप अगर यकीन नहीं करोगे कि कई बार बच्चे भी यहां पर बताते हैं कि डोनेशन इतना 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 दिया है। सो पैकेज भी बहुत हाई गया हुआ है, बहुत हाई पैकेज मिला भी है। किसमें? बेंगलोर के कॉलेजेस में। जेईई मेंस देने का फायदा यह है कि हमें NITs मिल जाता है, IIITs मिल जाता है, GFTIs मिल जाते हैं, कई स्टेट के गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस मिल जाते हैं। तो जेईई मेंस से क्या है? जेईई मेंस से फायदा यह है कि हमें NITs जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट हैं, IIITs ये मिल रहे हैं, GFTIs मिल रहे हैं। और पर्टिकुलर अगर हम MP से हैं तो MP के सारे गवर्नमेंट कॉलेज हमें इससे मिल जाएंगे, जैसे SGSITS, DAVB, JEE, CRGPB, MITS, सती विदिशा, XYZ, बहुत सारे हैं। उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज। अगर यूपी से है तो KNIT, IIT लखनऊ, बुंदेलखंड, झांसी, राइट, प्राइवेट भी इसी से मिल जाते हैं, JSS, अजय कुमार गर्ग, नोएडा, IMS, GL बजाज, ये तमाम चीजें, राइट। सो यहाँ पर ऑप्शंस नो डाउट ज्यादा हैं। बट अगर मेरा प्लान है कि भाई साहब मुझे बेंगलोर से ही इंजीनियरिंग करना है, वहीं पर एक्सपोजर है, जब जाहिर सी बात है कि हब है एक कंप्यूटर साइंस का, राइट, कंप्यूटर साइंस का IT हब है और बहुत अच्छा पैकेज भी ऑफर करते हैं। तो हमें फिर कॉमेट के एक ऑप्शन के तौर पर देना चाहिए, जिससे कि हम दोनों ही ऑप्शंस अपने लाइफ में बना सकें और फिर जो बेटर हमें मिल रहा है उसको हम चूज कर सकें। सो बेटर क्या है यहां पर? सबसे अच्छा है कि आप दोनों ही एग्जामिनेशन दीजिए, आप जेईई मेंस भी दीजिए, कॉमेट के ही दीजिए। अगर आपका प्लान है कि नहीं मुझे उस तरफ जाना ही नहीं है, तो फिर भाई साहब आप एक और एग्जाम लेके चलिए, MST CET का या फिर बिटसेट का। एटलीस्ट एक दो एग्जामिनेशन आपको लेके चलना चाहिए, या फिर बेबजी का। ये भी स्टेट एग्जामिनेशन है, किसके लिए? वेस्ट बंगाल के लिए, ये महाराष्ट्र के लिए, और ये है यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम जो कि बिट्स पिलानी, बिट्स हैदराबाद, बिट्स गोवा के लिए होता है। तो यहां पर अगर हम कंक्लूज करें दोनों में से, तो जेईई मेंस, राइट, 100% आपको देना चाहिए। बट उसके साथ एक और दो एग्जामिनेशन आपको इन तीन में से रखना ही चाहिए फॉर बेटर करियर ऑप्शंस, अगर आप कुछ अच्छे ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.